जब हीरा मंडी सीरीज को रिलीज किया गया तो हर कोई इस सीरीज में दिखाई गई दुनिया और उससे जुड़ी तारीख के बारे में जानना चाहता है। इस वीडियो में हम आपको हीरा मंडी की असल तारीख और इससे जुड़े नामालूम हकाइक बताएंगे। इस पर हम इस बात पर भी बात करेंगे कि आया ये शो तारीखी तौर पर दुरुस्त है और न कि हम आपको उसकी सच्ची कहानी बताएंगे, और उसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि वेब सीरीज किस तरह बनी, इसलिए हम असली बमुकाबला असली दोनों वर्जन का इहाता करेंगे। मुकम्मल तौर पर तहकीकी बुनियादों पर वीडियो बने, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। औरा मंडी की असल तारीख ये लाहौर शहर का एक ज़िला है जो 1777 में इसलिए कायम किया गया था कि इस वक्त इसे शाही महल्ला कहा जाता था। ये जगह जो कि अपनी मौसीकी और मिट्टी के बर्तनों के लिए मशहूर थी, इस जगह ने ख़ास तौर पर बादशाह महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की देखी है। ये ख्याल किया जाता है कि इसके बाद उनकी शादी भी हुई कि हीरा सिंह डबगिरा ने यहाँ एक बाज़ार कायम किया और इस वक्त से इसका नाम हीरा मंडी रखा गया, क्योंकि यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। इस सिलसिले में जहाँ नवाब ने महाराजा रंजीत को हीरे तोहफे में दिए थे, वहीं हीरा मंडी काफ़ी मशहूर हुई, जहाँ दूर दूर से लोग यहाँ कारोबार करने और मौसीकी सुनने आते थे। आपने गानों और रक्स के लिए बहुत मशहूर था और यहाँ से हीरा मंडी की तारीख में सबसे बड़ी तब्दीली आई। वो यहाँ की रवायात को बिल्कुल नहीं समझते थे, इसीलिए उन्होंने इसे बुतलों में तब्दील कर दिया। और अक्सर लोग ये नहीं जानते हीरा मंडी की ख़वातीन ने आज़ादी के जंगजुओं को उनके घरों में छुपने में मदद की और तहरीक आज़ादी के लिए माली वसाइल का हिस्सा डाला, जिसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की और उसकी वजह से इसे बाद में कत्ल कर दिया गया था। ये कहा जाता है कि अतिया राव हादी का किरदार इजाज़ की कहानी से मुतासिर है, तो ये किरदार दरअसल तकसीम के बाद हीरा मंडी पाकिस्तान में है। दिन भर एक बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है। वेब सीरीज़ हीरा मंडी से मुताल्लिक जो हकाइक हमें सीरीज़ में देखने को मिलते हैं, वो हकीकी हीरा मंडी से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसीलिए बहुत से तारीख़ दानों का कहना है कि शो में दिखाई जाने वाली चीज़ें बिल्कुल मुबालगा आमेज़ हैं। कुछ लोगों ने ये शिकायत भी की है कि संजय लीला भंसाली ने दरबारियों के तर्ज ज़िंदगी को बहुत गुलमराज अंदाज में दिखाया है, जबकि हकीकत में उनकी ज़िंदगी इतनी पुरतयश नहीं थी। वैसे हम जानते हैं कि ये सीरीज़ तारीखी है, लेकिन हम यहाँ भंसाली का दिफा करना चाहेंगे, क्योंकि बतौर फिल्म वो हमेशा ऐसा सिनेमा बनाने पर यकीन रखते हैं जो एक तरह से तारीख को पेश करता है, लेकिन आखिरकार वो 18 साल की उम्र से ही कुछ और बनाना चाहती थी। उनका पुरजोश प्रोजेक्ट, जिसके ज़रिए वो हिंदुस्तानी सामीन को तवाइफ कल्चर के बारे में बताना चाहते थे, ये एक रोगेटरी लेंस के साथ मकबूल मीडिया शूज़ के ख़िलाफ़ था। इसलिए वो कुछ इस तरह बनाना चाहते थे जिसने सामीन को इस सकाफ़त के बारे में तफसील से बताया। ये कोठा आपको जिन्नों की कहानी सुनाता है, जो कि आज़ादी से कब्ल उन्होंने मौसीकी और शायरी और रक्स और ज़िंदगी गुजारने के फ़न को कोटेस के अंदर सियासत और फातेह के तौर पर उभरने के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि रोशनी में आएंगे। भंसाली हीरा मंडी का स्क्रिप्ट सबसे पहले साल 2006 में लिखा था, जब उसे एक फिल्म की शक्ल में लिखा गया था, और उन्होंने फिल्म के लिए रेखा जी, करीना कपूर और रानी मुखर्जी से राब्ता किया था, जिसकी वजह से फिल्म शुरू नहीं हो सकी थी। इसके बाद ये 2019 में ही था जब इन तमाम अदाकारों को भी सीरीज़ का स्क्रिप्ट पसंद आया और वो इसका हिस्सा बनने पर राज़ी हो गए, लेकिन बाद में कुछ सियासी वजूहात की वजह से भंसाली को स्टार तब्दील करना पड़ा। कास्ट वन पे टाम पाकिस्तानी अदाकार बनाली ने इस सीरीज़ के लिए बहुत गहराई से तहकीक की थी। उन्होंने 1930 के दौर के बारे में नूरजहां और मुमताज़ शांति जैसे कई मशहूर फ़नकारों की ज़िंदगियों का मुताला किया था ताकि उनसे रिश्तेदारी पैदा की जा सके। उसने 300 से ज़्यादा मलबूसात डिज़ाइन किए थे और इस बात को यकीनी बनाया था कि हर किरदार किसी न किसी चीज़ की अलामत हो। यहाँ तक कि भंसाली के मेयारात के मुताबिक ये उन्होंने किसी भी प्रोजेक्ट पर सबसे ज़्यादा खर्च किया है। कहा जा रहा है कि उन 250 करोड़ में से तकरीबन 50 करोड़ सिर्फ भंसाली की डायरेक्शन फीस है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए रावी। I just need to know what's on your mind.